स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने विलोपन विधि को समझाया है कि हाँ कैसे करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है निम्न समस्याओं में। आपको क्या कहा गया है कि निम्न समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं दी गई हैं, जैसे एक ये है, इसके बाद में ऐसे करते करते 4-5 पार्ट और हैं। और कह रहा है रैखिक समीकरण। इसके क्या है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ठीक है, ये जैसी एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, मतलब जोड़ा बनाना है रैखिक समीकरण का, और उनके उनके हल ज्ञात करना है। मतलब उनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो उनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें x और y की क्या वैल्यू आएगी वो हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है सॉरी। तो यहां पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। यहां हमसे कह रहा है यदि हम अंश में, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। देखो, सबसे पहले यहां पे 1 जोड़ रहा है और 1 घटा रहा है, तो सबसे पहले हमें अंश और हर भी तो पता होना चाहिए क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंश व हर क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना जो भिन्न है ना, क्या है, जो भिन्न है का अंश वो है x तथा हर क्या है, y है। ठीक, तो भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, भिन्न आपकी अंश बटे हर के रूप में होती है। तो भिन्न क्या बनेगी, x अपॉन में y बराबर होगी भिन्न के। ठीक, तो भिन्न किसके बराबर है, x अपॉन y के। अब आपसे कह रहा था कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या कह रहा है, अंश में, अंश क्या है, ऊपर है ना, मतलब कह रहा है x में 1 जोड़ दें, और कह रहा है हर में 1 घटा दें। अगर y है, y आपका हर है, तो उसमें क्या कर रहा है, कम कर दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाने का मतलब क्या है, 1 के बराबर हो जाती है। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके बराबर में क्या है, 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई बराबर में y माइनस का 1। अब यहां से हम क्या कर दें, देखो सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे बनाएगा। ठीक, अब देखो यहां से हम क्या कर लें, x y वाले एक तरफ कर लें, इसको इधर ले आते तो x इधर आया तो माइनस का y बराबर में, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये तो माइनस का है ही है, तो x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब आगे पढ़ेंगे। यदि हर में, क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, क्या कर दें, 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। इस बार अंश में नहीं जोड़ रहा है कुछ भी। ठीक है, यहां अंश दिया है क्या, आपको नहीं दिया है ना, तो कह रहा है अंश में हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो नहीं जोड़ेंगे, अंश ऐसे ही रहा। और हर में क्या कह रहा है, 1 जोड़ दें। चलो भाई ठीक है, 1 हमने जोड़ दिया, तो वो भिन्न किस में बदल जा रही है, वो 1/2 हो जा रही है ना। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर में y प्लस का 1, तो 2x माइनस का y बराबर में 1। ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों इसको क्या करना है, हमें
भिन्न ज्ञात करनी है, ये जो x और y है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पुट कर देंगे, हमें भिन्न पता चल जाएगी। अब करेंगे कैसे, देखिए ये जो दो समीकरण हैं इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। कौन सी विधि से, लिख देते हैं अब, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक, जब इसको हम विलोपन विधि द्वारा करेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है, ये है। इसमें किसके गुणांक जो हैं वो सेम मिल रहा है। अगर देखें x का गुणांक तो यहाँ पे तो x का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो मतलब गुणांक तो चलो y के तो सेम है। क्या प्लस माइनस मिल रहा है भाई आपको? अगर विलोपन विधि में इंग्लिश में उसको कहते हैं इलिमिनेशन, ठीक है, तो इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब होता है हटाना है, ठीक है। तो यहां से y हट सकता है, लेकिन कब हटेगा, जब एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, ठीक है। तो यहां से आपको एक प्लस में और एक माइनस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, चाहे इस समीकरण में आप यहां प्लस बनाइए चाहे यहां पे प्लस बनाइए। एक समीकरण को आप प्लस में मतलब यहां पे प्लस कर दीजिए, चाहे यहां पे किसी भी एक समीकरण को, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, किसी भी एक समीकरण को क्या करते हैं यहां पे प्लस आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से क्या है, देखो x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2 है, तो यहां से अगर हम माइनस का सिंबल कॉमन ले लें, है ना, तो माइनस का सिंबल कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का y बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या बचा, माइनस का x प्लस का y बराबर में 2 बचा। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखो x के गुणांक तो सेम नहीं है लेकिन y के गुणांक सेम है, हाँ सेम है। एक प्लस में एक माइनस में है, हाँ है ना, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 को क्या कर देंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें, ठीक है, तो आप देखिएगा क्या बनेगा। देखिए क्या दिया था 2x माइनस का y बराबर में 1 है, समीकरण नंबर 2, और यहां पे ये क्या है, माइनस का x प्लस का y बराबर में 2, ये है। अब देखो यहां से ये तो हो गया इलिमिनेट, क्यों हो गया, इसको हमने, आप समझो एक y माइनस का था आपके पास में और एक प्लस का y आ गया तो ये कट जाएगा, ठीक। यहां 2x थे आपके पास में, मान लीजिए आपके पास 2 रुपए है, 1 रुपया चला गया भाई, माइनस में है ना, तो 1 रुपया चला गया, तो कितने बचे आपके पास में, 1 रुपया बचा, तो 1 क्या लिखा जाता है, नहीं ना, तो x हो जाएगा, मतलब x रुपया आपके पास बचा, बराबर में ये प्लस 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 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये जो x का मान है बात समझिएगा, ये जो x का मान है इसको आप चाहे समीकरण 2 चाहे 1 और चाहे 3 किसी में भी रख दीजिए। हम क्या करेंगे, ये मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब मेरी बात समझना, जहां जहां पे x होगा वहां पे कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक। तो x कहां पे है, समीकरण 3 अगर देखें तो ये है, तो इसमें x की जगह पे 3 रखना है, तो सबसे पहले x आया, माइनस है तो माइनस, x की जगह पे 3 प्लस y है तो y बराबर में 2, तो यहां से y बराबर में क्या आएगा, इसको इधर भेज दिया, तो 2 प्लस का 3, तो y बराबर में कितना हो गया, 5, तो यहां से y का मान क्या आया, y का मान आ गया 5। तो यहां से भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, भिन्न किसके बराबर थी, भिन्न बराबर थी x अपॉन वाई के, और आपने x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल ली ना, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, तो भिन्न क्या हुई आपकी 3/5 हो गई, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में पता करना था और हमने पता कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से
हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए यहां पे हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, अब मेरी बात समझना, आपने जब एक्सरसाइज 3.3 करा था तो उसमें भी एक सेम क्वेश्चन आया था। आप पहले इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और करने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, तब तक कि आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए। ठीक है, ट्राई करिए एक बार और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ठीक है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। भाई 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो नूरी की आयु क्या है, सोनू की 3 गुनी थी। अब देखो नूरी और सोनू आए ना, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना नूरी की आयु बराबर है x वर्ष के। भाई हमें नहीं पता है ना किसी की आयु भी, तो नूरी की आयु मान लेते हैं x वर्ष थी। और उसी तरीके से सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी, y वर्ष, है ना। भाई अगर नूरी की आयु x वर्ष है तो सोनू की भी कुछ आयु होगी, वो होगी y वर्ष। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले, मतलब अभी अगर उनकी आयु x है, मतलब नूरी की आयु अगर x है तो 5 वर्ष पहले की बात होगी। तो देखिए क्या समझ में आएगा, 5 वर्ष पहले, अभी अगर आपकी आयु 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी आपकी, 5 वर्ष ही तो रही होगी। अगर 5 वर्ष पहले की बात करें, आपकी अगर आयु 10 साल है तो उसके पहले आपकी आयु कितनी हुई होगी, आपकी 5 ही तो हुई होगी। ठीक है, तो जितनी आपकी आयु है उसमें से आप 5 कम कर दोगे। अगर 12 साल है और 5 साल पहले की बात होगी तो आपकी आयु 7 साल की हुई। ठीक, बराबर थी किसके, सोनू की 3 गुनी थी, है ना। अगर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो नूरी की आयु अगर 5 वर्ष थी, है ना, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो सोनू की भी तो हो रही होगी, है ना। नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। अब देखो बात समझना, अगर यहां से नूरी की आयु x-5 है 5 वर्ष पहले, तो इसकी भी तो 5 यही रही होगी। अब कह रहा है सोनू की 3 गुनी के बराबर थी। बात समझ में आई। देखिए नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के, भाई अगर इसकी 5 वर्ष पहले है तो इसकी भी 5 वर्ष पहले। ठीक, तो 3 गुनी आयु के बराबर थी, तो बीच में बराबर लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस का 5 बराबर में 3y माइनस का 15। तो यहां से x माइनस का 3y, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 15 और प्लस का 5। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y माइनस का 10। तो ये क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे बना लेंगे। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मतलब 10 वर्ष बाद, आगे की बात हो रही है। आप मेरी बात समझिए, कह रहा है 10 वर्ष बाद, मतलब आगे की बात होगी, है ना। तो 10 वर्ष बाद हो रही है तो नूरी की आयु है ना, तो 10 वर्ष मतलब x + 10 हो जाएगी, है ना। भाई अभी आपकी अगर x है तो 10 साल बाद आपकी x + 10 हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब देखो किसके बराबर हो जाएगी, नूरी के आयु के दुगनी के बराबर हो जाएगी। यही तो वो कह रहा था, हमने लिख दिया। अब देखो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है आपको। क्या कह रहा है, नूरी की क्या आयु है और सोनू की क्या आयु है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 10 बराबर में 2y + का 20,
भाई 2y और 2 दहान 20। अब यहां से क्या कर लेंगे, x इसको इधर ले आए तो माइनस का 2y, इसको इधर ले जाइए तो 20 माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर में 10। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहां से इन दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे हम लोग, सेम चीज विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो विलोपन विधि में आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि आपका ये जो, चाहे आप x के गुणांक बराबर कर लो चाहे y के, ठीक, और अल्टरनेट मतलब अगर x का गुणांक ये जो है x अगर प्लस में है तो दूसरे समीकरण में माइनस में होना चाहिए। तो क्या देखते हैं, गुणांक बराबर है, हाँ x के गुणांक तो बराबर है, y के गुणांक नहीं, y के गुणांक तो बराबर नहीं है लेकिन x के हैं, ठीक। क्या प्लस माइनस है, नहीं ये तो प्लस में है लेकिन ये माइनस में है क्या, नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, इनमें से किसी एक को माइनस में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सेम वही पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस, ठीक है, करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 कह रहा है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 है। तो यहां से अगर माइनस का सिंबल कॉमन ले लें तो माइनस माइनस का x प्लस का 3y बराबर में माइनस का 10। तो यहां से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 10। अब देखिए गुणांक बराबर हो गए, प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इससे हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 व 3 को क्या कर लें, अगर हम जोड़ दें, ठीक, समझते हैं कैसे, इनको इसको भाई x माइनस का 2y बराबर में 10 और माइनस का x प्लस का 3y इक्वल्स में 10। देखिए कुछ ऐसे कट जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से कट जाएगा। कटने के बाद में क्या बचा आपका, भाई माइनस का 2y था, प्लस का 3y आपको कहीं से मिल गया। बात समझिएगा, आपके पास अगर ये y को हम रुपए मान ले, आपके पास में माइनस का 2 रुपए है, या आप ये समझ लीजिए कि आप दुकान पे गए और आपने माइनस 2 रुपए का उधार ले लिया कुछ, और फिर बाद में आपको 3 रुपए कहीं से मिल गए, आपने दुकान पे जाके 2 रुपए दे दिए, आपके पास कितने बचे, 1 रुपए। तो वो क्या हो गया, y बराबर 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 10 हो गया आपका 20, कितना हो गया 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब देखिए ये y का मान जो निकाला है हमने, इसको आप चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में, और चाहे समीकरण 3 में। तो अब हम क्या करेंगे, जो y का मान है, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो जहां जहां पे y आएगा वहां पे कितना रखना है, 20 रखना है ना, तो रख देंगे। देखिए x माइनस 3y आया, y की जगह पे 20 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर x माइनस, देखो ये 3 दूना 6 ना, तो 6 और 0 60 हो गया, माइनस ये माइनस का 10 आ गया। अब ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर में माइनस का 10 और प्लस का 50, तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी 60, है ना। अब यहां से घटा देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर क्या बचा, 50। तो यहां से आपका x का मान क्या हो गया, 50, ठीक है। अब अगर आपसे क्या कह रहा था, आपको नूरी की आयु और सोनू की आयु पता करनी थी, तो नूरी की आयु को आपने क्या माना था, x वर्ष। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x वर्ष थी ना, x वर्ष थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50 वर्ष। मतलब नूरी की जो आयु है वो कितनी है, 50, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितनी है,
y मानी थी ना आपने, सोनू की आयु क्या मानी थी, y। तो देखिए y की वैल्यू कितनी थी, 20 वर्ष। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां पे आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है कोई। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या। अब जैसे कोई 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है और डैश 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 99 तक तो हो सकती है। 2 अंकों की कोई संख्या हो सकती है ना। ठीक, कह रहा है के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंकों की कौन सी संख्या है जिसका योग 9 होगा। एक तो 6 3 हो गया, 3 6 हो गया, 4 5 हो गया, 5 4 हो गया। तो ये कोई संख्याएं हैं जिनका योग 9 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 2 अंकों की कोई संख्या है जिनका योग 9 है। अब देखिए अगर आपको संख्या पता होती तो आप कह सकते थे कि हाँ 63 है या 36 है या 45 है या 54 है। ठीक है, लेकिन आपको क्या संख्याएं पता है, नहीं पता है। 2 अंकी की कौन सी संख्या लेनी है, ये वाली लेनी है या ये लेनी है या लेनी है, ये वाली लेनी है या 8 1 लेनी है, या है ना, ऐसे बहुत सारी हो सकती है, 1 8 2 7 है ना। तो ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसमें से कौन सी संख्या आपको लेनी है आपको नहीं पता है। तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है, x और y है। ठीक है, वो संख्या क्या है, x और y है। तो अगर हम यहां से कह दें ये जो ये वाली संख्या है ये क्या है, इकाई की होती है, ये इकाई की ही तो संख्या होती है। अगर यहाँ पे ये है तो इसको क्या पढ़ते हैं, इकाई, और ये दहाई। तो ऐसे ही ये इकाई हो गई तो ये दहाई हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है इनका योग 9 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें आपस में, इन दोनों संख्याओं को, तो उनका योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां से हल लिखेंगे तो क्या होगा, पहले मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर है y के। ठीक है, किसके बराबर है, y के बराबर है। तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इकाई का अंक y है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इनका योग, अगर हम क्या कर रहे हैं, x में y जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 के। यही तो बात यहां तक कह रहा था। ठीक है, बात समझ में आई। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है x y है ना, इसका 9 गुना। अब इसका 9 गुना लोग क्या करते हैं, x y लिख के उसका इंटू करा देते हैं 9 से। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताते हैं। आपकी अगर संख्या 45 लिखी है तो इसको आप, है ना, इसको आप ये तो नहीं लिख सकते ना x 4 into 5। भाई अगर यहां देखें इसके हिसाब से तो आप यही तो कहेंगे, ये y है और ये x है। तो यहां पे तो ये तो इंटू में लिखा है, क्या ये इंटू में लिखा है क्या, नहीं ना। अगर इसका इंटू करेंगे ये तो 20 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 45 चाहिए था ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहां से क्या समझें, इससे 45 दिया हुआ है। ठीक है, 45 क्या है आपको दिया है। ठीक, अगर 45 को हम चाहें तो 4 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये इकाई का अंक है ना, इकाई का मतलब क्या होता है, 1 मतलब 5 का 1 से गुणा, और दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, मतलब 4 का 10 से गुणा। तो ऐसे ही अगर हम देखें 2 अंकों की कोई संख्या है ना, 2 अंकों की कोई संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा 10, क्या लेंगे 10, क्या लेंगे 10x ले लेंगे। भाई 10x ही तो लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि दहाई के अंक में है ना, दहाई होगा ना, तो 10x प्लस y है ना, y ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इसका गुणा 1 से हो जाएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी।
इसका 9 गुना बराबर है, किसके बराबर है? संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के। मतलब इसको अगर हम इधर पलट दें, है ना, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, अगर हम पलट दें तो वो बराबर जो होता है इसके, किसके? 10y प्लस x के। यही तो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका सॉल्व कर लेंगे तो 90x प्लस का 9y बराबर में 20y प्लस 2x। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, देखो ये है 90, ये इधर आ जाएगा तो 90x माइनस में 2x, इसको इधर भेज दें तो 20y माइनस का 9y। तो यहां से अगर आप समझें तो 88x बचेगा बराबर में। यहां से अगर समझें तो क्या बचा? यहां आपका क्या बच जाएगा? यहां आपका बच जाएगा 11y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 11y बटे में 88। ठीक, तो काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? y अपॉन में 8, है ना। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 8x इक्वल्स टू y, है ना। अगर इसको यहां से इधर ले आए, नहीं यही रखते हैं, ठीक है। ये जो x का मान है इसको आप समीकरण, ये जो 1 था इसमें आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक, तो x है, x की जगह पे आपको क्या लिखना था? y अपॉन में 8 प्लस y की जगह पे आपको क्या लिखना था? y ही लिखना है बराबर 9। अब देखिए यहां से एलसीएम ले लेंगे तो y प्लस 8y अपॉन में 8 बराबर में 9। तो यहां से अगर देखें तो 8 में 1y जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9y बटे में 8 बराबर में 9। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर दें, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 9y बराबर में 9 है 72, तो y बराबर में क्या आ जाएगा? 72 अपॉन में 9 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 9 8 72, तो y बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। ऐसे अगर ये y का मान हम क्या कर दें? समीकरण नंबर 2 में रख दें। ठीक, तो क्या होगा? तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा देखते हैं। x बराबर y की जगह पे 8 बटे में 8, y की जगह पे y की जगह पे तो 8 रख दिया। ठीक, काट देंगे, 8 एकम 8, तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। अगर हमसे कोई कह दे कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है, तो संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या 2 अंकों की संख्या, क्या? 2 अंक की संख्या बराबर x y थी, तो x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 8, तो 18 क्या होगी? वो संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, कोई लड़की है मीना, वो क्या है कि बैंक गई है 2000 रुपए निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। वो गई है बैंक और उसने क्या कहा कि हमें क्या कीजिए आप 50 के और 100 के नोट दे दीजिए, है ना। तो खजांची ने क्या किए? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। वो जो खजांची था उसने क्या किया? 50 के और 100 के कुल 25 नोट निकाले और मिला के क्या किया? मीना को
दे दिए। ये पता नहीं है अभी कि कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट थे, उसने नहीं, लेकिन उसने क्या किया, टोटल मिला दिए और क्या कर दिया, मीना को दे दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब बात समझिएगा। आप क्या हुआ कि बैंक गए, बैंक जाने के बाद में आपने उस बैंक के जो कर्मचारी है उससे कहा कि आप क्या कीजिए, हमें 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट दे दीजिए 2000 रुपए के बदले में। ठीक है तो बैंक वाले ने क्या किया, कुल आपको 25 नोट दे दिए। ठीक है, उसने बताया नहीं कि 50 के नोट इतने हैं या 100 के नोट इतने हैं। आप क्या कीजिए, ये लीजिए 25 नोट, उसने मिला के दोनों 50 के और 100 के नोट मिला के आपको कुल 25 नोट उसने दिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हल करें तो क्या होगा, पहले मान लेते हैं, माना जो 50 रुपए के नोट है ना, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x रुपए। जो x है वो उसकी संख्याएं हैं, है ना, रुपए नहीं है, संख्या है। ठीक, ऐसे ही 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक, अब देखिए उसने क्या किए, कुल, है ना, कुल क्या किए थे, 25 नोट लिए थे, तो x के कुछ नोट रहे होंगे और कुछ y के नोट रहे होंगे, मतलब कुछ 50 के रहे होंगे तो कुछ y मतलब 100 के नोट रहे होंगे, तभी तो उसको मिले होंगे। तो x प्लस y बराबर में 25 नोट मिले हैं, कुल मिला के उसको 25 नोट मिले। ये क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखिए अगर हम यहां से सेकंड इक्वेशन के लिए निकालें तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका, अब देखो मेरी लॉजिक समझिएगा, कह रहा है कि 50 रुपए के उसको कुछ नोट मिले और 100 रुपए के कुछ नोट मिले। ठीक, तो अब हम लिख दें कि 50 रुपए के x नोट, है ना, 50 के x नोट मिले प्लस 100 के y नोट मिले। किसके बराबर में मिले, 2000 रुपए के। यही तो मिले थे भाई, उसने जब 2000 रुपए दिए हैं तभी तो उसको 50 रुपए के x नोट मिले और 100 रुपए के कुछ नोट मिले जो कि y थे। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से बनाए तो 50x प्लस 100y बराबर में 2000 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है ना, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है अब आपके पास में x प्लस 2y बराबर में 2000। अब देखिए यहां से x प्लस 2y बराबर में 2000 बटे में 50 हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 40 बार में, क्या 40 बार में, बराबर में 40। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक, अब देखिए अब यहां से हम क्या कर लें, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, x या y किसी का गुणांक मिलना चाहिए, तो इसमें किसका गुणांक मिल रहा है, x का गुणांक मिल रहा है। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक मिल रहा है। क्या अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, क्या कुछ नहीं है, तो इसका मतलब माइनस हमें बनाना पड़ेगा एक जगह पे। ठीक है, चाहे आप इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में। तो पिछली बार हमने समीकरण 1 में लेते तो इस बार हम लोग समीकरण 2 में ले लेते हैं। तो समीकरण 2 में x का गुणा कराने, माइनस का गुणा कराने पर, माइनस का गुणा करने पर अगर यहां गुणा करा दें तो माइनस का x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 40 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। बस समझ में आई। अब देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन 3 है इनको आपस में जोड़ दो। समीकरण 1
व 3 को जोड़ने पर, अगर इनको आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा? देखिए समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई बराबर में 25, और इसको अगर लिख दे तो माइनस का x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 40। ठीक अब देखिए यहां से क्या होगा, ये तो इलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचा? आपके पास में माइनस का 2y था, एक प्लस का y चला गया, कितना बचा? माइनस का y बचा, बराबर यहाँ पे माइनस का 40 रुपये आपके पास था, 25 रुपये चला गया, तो कितना बचा आपके पास? बचा माइनस का 15। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। अब देखिए ये जो y का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2, चाहे 1, चाहे 3 में। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में y का मान रखें तो क्या होगा? ये है समीकरण 2, तो x प्लस 2, y की जगह पे 15 बराबर 40। तो यहां से x प्लस 15 दूना 30 बराबर में 40, तो x बराबर 40 माइनस का 30। ठीक है, x बराबर 40 माइनस का 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि नोटों की संख्या क्या थी, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या आपने क्या मानी थी? x मानी थी, तो यहां पे इसकी जगह x की वैल्यू कितनी है? 10। तो 50 रुपए के जो नोट थे वो तो 10 मिले हैं आपको। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, ये आपकी y थी, है ना? y थी ना, तो ये क्या हो जाएगा? 15। तो 100 रुपए के नोट कितने थे? 15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और एक बार खुद से घर पे ट्राई करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब आप किसी बुक स्टॉल जाते हो और वहां पर कहते हो कि हमें आप बुक दे दीजिए किराए पर, तो आपसे वो बोलेगा कि हम 3 दिन, तो अगर आप 3 दिन के लिए किताब लेते हो तो अगर हम आपसे अगर 10 रुपए ले रहे हैं तो आपसे 10 ही रुपए लेंगे। लेकिन अगर 3 दिन से 1 दिन भी ज्यादा हो गया तो आपका क्या करना पड़ेगा? जितने दिन बढ़ते जाएंगे उसका अलग से किराया उसमें जुड़ता जाएगा। एक कोई लड़की है सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। मतलब एक लड़की है, उसने 7 दिन के लिए कोई किताब रखी तो उसने कुल क्या किए? 27 रुपए दिए। मतलब नियत किराया भी मिलाया और जो एक्स्ट्रा दिन थे, है ना, जो कुछ उसने बोला था कि अगर आप 3 दिन से ज्यादा लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देने पड़ेंगे, है ना, दिन के हिसाब से जो वो चार्ज कर रहे थे। तो वो भी पैसा मिला के इन्होंने कुल 27 रुपए अदा किए। जबकि सुसी ने, एक सुसी नाम की कोई लड़की है, उसने क्या किया था? एक पुस्तक ली थी, वो 5 दिनों के लिए उसने ली, रखने का लिए उसने 21 रुपए अदा किए। उसने क्या किए? 5 दिन के लिए कोई किताब रखी अपने पास में, तो उसने क्या किए? 21 रुपए दिए नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर माना नियत किराया बराबर है x रुपए और अतिरिक्त दिन का किराया
दिन का किराया बराबर है y रुपए के। ठीक है, तो जो सरिता नाम की लड़की थी उसने क्या किया था, कुल 27 रुपए दिए थे, है ना, कुल 27 रुपए दिए थे। मतलब उसने क्या किया था, देखो नियत किराया वो तो फिक्स है, वो तो कभी नहीं बदलेगा, और उसने एक्स्ट्रा दिन लिए थे, कितने, 7 दिन के लिए उसने किताब ली थी, है ना। नियत किराया तो फिक्स है और 7 दिन के लिए उसने कुल किताब ली थी, तो उसने 27 रुपए दिया था। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर उसने क्या किया कि एक दूसरी लड़की थी सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। मतलब उसका भी नियत किराया तो वही था, लेकिन उसने कितने दिन के लिए ली, 5 दिन के लिए। भाई दिन का किराया तो अलग था ना, ठीक, तो बराबर था कितना, 21 रुपए उसने अदा किए। तो ये क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस सिंपल सा है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखेंगे गुणांक, तो x के गुणांक सेम है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। तो समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में माइनस से गुणा करने पर अगर गुणा कर देंगे तो क्या होगा, माइनस का x माइनस का 5 बराबर में माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, अगर इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है, अगर इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं 1 व 3 को, है ना, 3 बनाया ना आपने, तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ दें तो देखो x प्लस 7y बराबर में 27 और माइनस x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 21। ठीक, तो देखो ये तो कट गया क्योंकि इलिमिनेट हो गया। अब यहां से माइनस का 7y था, प्लस का 7y था, माइनस के 5y चले गए तो कितना बचा, प्लस का 2y बराबर। यहां से भी अगर आप देखें तो किस चला गया, तो 6 बचा। तो y बराबर क्या आएगा, 6/2, तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए, अब यहां से आपको पता चल गया कि अतिरिक्त दिन का किराया कितना था। अतिरिक्त दिन का जो किराया था वो 3 रुपए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 2 3 किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 7 y की जगह पे 3 रखना है बराबर में 27। तो देखो x प्लस 7 21 बराबर में 27, तो x बराबर 27 माइनस का 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक, तो आपको पता चल गया जो नियत किराया था वो x के बराबर था और x का मान 6 आया। तो यहां से नियत किराया बराबर क्या आ गया, 6 रुपए, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में 3 रुपए, है ना, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त दिन का y था और y की वैल्यू 3 आए। ठीक है, तो आपका जो नियत किराया था वो 6 रुपए था और जो आपका अतिरिक्त किराया था वो 3 रुपए था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।